तभी ये जो 50% की बात है उसमें डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन करना मुश्किल ही हो रहा है। तो कपड़ा महंगा हो जाएगा ना। अभी जो 20 रुपए में माल बनता तो अभी वो 50-60 रुपए पे चला जाएगा, तो सामने वाला कैसे परचेज करेगा। हमको आशा है कि मोदी साहब कुछ ना कुछ करेंगे उसकी वजह से। यूएसए के जो हम लोग हमारा सप्लाई था वो अभी ऑर्डर नहीं है और वो सप्लाई बंद हो गया है। ये टैरिफ से वहाँ की जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो भी बेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो वो हिसाब से इंडिया का जो सप्लाई है एमएमएफ टेक्सटाइल का या कोई भी टेक्सटाइल का, वो बिल्कुल जैसे बंद जैसे ही हो जाएगा। ટ્રમ્પના 50% ટેરિફથી સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ અને હીરા ઉદ્યોગ પર સૌથી વધારે અસર પડી રહી હોય હાલ તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ત્યાંની સ્થિતિ છે હાલ કફોડી થઈ રહી છે। એ કાપડ ઉદ્યોગ હોય કે પછી હીરા ઉદ્યોગ હોય, અનેક કામદારોને પણ છૂટા કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે ત્યાંના વ્યાપારીઓની વેદના છે, प्रतिक्रिया છે તેમની, એ પણ સામે આવી છે। આ રિપોર્ટમાં વાત કરીશું કે કોને કેટલી અસર થઈ રહી છે। અમેરિકા દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલો 50% ટેરિફ હવે નવરાત્રી દરમિયાન ચણિયાચોળી અને હસ્તકલાની નિકાસ પર પણ સીધી અસર જોવા મળશે। તેમાં નવરાત્રીને વિશ્વનો સૌથી મોટો ગરબા ઉત્સવ માનવામાં આવે અને તેમાં વપરાતા ચણિયાચોળી અને કાપડ પોશાક કેટેગરીના ઉત્પાદનો પર આ વધારાનો બોજ છે એ કટોકટી ઊભી કરી રહ્યું છે। વેપારીઓ કહી રહ્યા છે કે આ ટેરિફથી તેમની નિકાસમાં લગભગ 50%નો ઘટાડો થયો છે। કારીગરોએ આખા વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદન માટે તૈયારી કરી હતી, પરંતુ હવે ઓર્ડર ઘટી રહ્યા છે। अभी पहले 25% की कुछ बात चल रही थी, फिर अभी हफ्ते पहले 50% का टैरिफ आ गया है। जो पहले था तो थोड़ा कपड़ा जा रहा था, और अभी ये जो 50% की बात है उसमें डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन करना मुश्किल ही हो रहा है, क्योंकि आगे जो डिमांड थी वो हिसाब से हमने यहाँ परचेज में वो सब कर लिया था, लेकिन अभी ये 50% की वजह से बहुत तकलीफ है। डिमांड कम हो गई है और मार्केट में पैसा भी नहीं घूम रहा है, उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ है हमको। तो किस प्रकार से वहाँ जैसे डिमांड आपको आती थी, जो डिमांड जैसे कम हुई, व्यापारियों से क्या कुछ बात हो रही है? वो कपड़ा महंगा हो जाएगा ना। अभी जो 20 रुपए में माल बनता तो अभी वो 50-60 रुपए पे चला जाएगा, तो सामने वाला कैसे परचेज करेगा उसको। उसके लिए हमको ज्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि आगे जा नहीं सकते हैं और पीछे मुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने ऐसा सोचा है, अभी हमारे टेक्सटाइल में ऐसी बात चल रही है कि अभी जो अपने कपड़ा बना रहे हैं तो कहाँ उसको सेल करना है। अभी हमारी बात हुई, जो हमारे आउट ऑफ कंट्री है, हमारे सब रिलेशन वाले और सब व्यापारी है वहाँ पे, तो उनसे हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यानी जिम्बाब्वे है, यूएई है, तो भाई वहाँ पे कैसे सिस्टम में कैसे चल रहा है, और ये जो टैरिफ की वजह से जो हमको मुश्किल ये आई ना, तो हमको वहाँ पे बिजनेस डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो डिमांड आ रही थी वहाँ पे टैरिफ के पहले आप लोगों ने जो सप्लाई भी किया था, और टैरिफ के बाद वहाँ से व्यापारी जो आप वो क्यों मना कर रहे हैं? पहले सप्लाई तो जा ही रहा था, लेकिन ये जो टैरिफ है उसके वहाँ पे महंगा हो जाएगा, यहाँ से भी भेजने में दिक्कत है, और अभी ट्रांजैक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। ये 50% टैरिफ लगा तब से ट्रांजैक्शन पूरा स्टॉप हो गया है। ये हफ्ता हुआ उसमें, यानी पूरा ट्रांजैक्शन स्टॉप ही हो गया है। हाँ, देखते हैं, मोदी साहब मेहनत तो कर रहे हैं, क्या है पॉलिटिकल हो जाएगा। हमको आशा है कि मोदी साहब कुछ ना कुछ करेंगे उसकी वजह से। हमारा भी ये होम टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो अमेरिका में जो एक्सपोर्ट हो रहा है $11 बिलियन का, उसमें $1 बिलियन में एमएमएफ टेक्सटाइल है, और एमएमएफ टेक्सटाइल में भी ज्यादातर होम टेक्सटाइल है। तो होम टेक्सटाइल हम जो यूएसए एक्सपोर्ट करते हैं, जो बेडशीट है, कर्टेन्स है, हम एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स अभी एक्सपोर्टर्स के खत्म हो गए, लेकिन कोई नए ऑर्डर्स नहीं है। तो फिलहाल यूएसए के जो हम लोग हमारा सप्लाई था वो अभी ऑर्डर्स नहीं है और वो सप्लाई बंद हो गया है। देखिए, ऐसा है कि 25% टैरिफ तक तो लोग एडजस्टमेंट कर सकते थे। वहाँ के जो बायर्स है वो भी थोड़ा बहुत परसेंटेज टैरिफ बेयर करने के लिए रेडी थे। यहाँ के एक्सपोर्टर्स भी थोड़ा बहुत अपना मार्जिन कम करके वो एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो 50% टैरिफ, मतलब इफेक्टिवली आपको 59% होता है, तो ये बहुत ज्यादा टैरिफ हो गया है। और ये टैरिफ से वहाँ की जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है,
वो भी बेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो वो हिसाब से इंडिया का जो सप्लाई है एमएमएफ टेक्सटाइल का या कोई भी टेक्सटाइल का, वो बिल्कुल जैसे बंद जैसे ही हो जाएगा। हाँ देखिए, ये बेसिकली जो होम टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो बेसिकली 5 साल से बहुत जोर से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ है। यहाँ सूरत और पानीपत में पहले से था। और ये जो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट भी है, मतलब हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है ये होम टेक्सटाइल का। और दूसरा जो भारतीय सरकार ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं दूसरे कंट्रीज में, तो वो कंट्रीज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ाएंगे हम लोग। तो और यूके में जैसे अभी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है, जो पार्लियामेंट में पास होना बाकी है, तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि जल्दी से पार्लियामेंट में पास हो जाए। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्टेंस में है, यूएई में है और यूके में होने वाला है। तो दूसरी कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, फ्री ट्रेड नहीं हुआ है तो वो कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें भी ये प्रोडक्ट की जैसे मार्केट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, ये तो समझो ये डेडलॉक जो है टेम्पररी है। जैसे अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है और वहां पे भी आम लोग है, जो आम सिटीजन है, वो भी इनका विरोध कर रहे हैं कि भाई ज्यादा टैरिफ होने से वहीं पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमें ये उम्मीद है कि विद इन 3, 4 या 6 मंथ्स कुछ ना कुछ तो इसका निकाल आएगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर ये हो जाता है तो ये टैरिफ वापस हमें लग रहा है कि 20-25% पे आ सकती है। तब क्या होगा कि जैसे हम लोग तो दूसरे मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये मार्केट अगर एक्सप्लोर हो जाएगा तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर अच्छा ही है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने अभी कोई प्रोडक्शन भी कोई कट नहीं किया है, ना कोई ले ऑफ है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल अच्छा है। तो ऐसा कोई बिल्कुल 0.00% है कि हम लोग प्रोडक्शन કટ कर रहे हैं। ભારતીય નિકાસકારો નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે સરકાર પાસેથી 10% સબસિડીની માંગ કરી રહ્યા છે। ભારતથી અમેરિકામાં હાથવણાટ ઉત્પાદનો એટલે કે કાર્પેટ, શાલ, ચાદરની નિકાસ લગભગ ₹4,200 કરોડ છે। આ સાથે જ હસ્તકલા નિકાસમાં યુએસનો હિસ્સો 38% છે, જે 2022-23માં ₹9,576થી ₹23,860 કરોડ હતો। ગુજરાતના સુરત અને અમદાવાદથી અમેરિકામાં કાપડ અને હસ્તકલાની નિકાસ ₹29,400 કરોડની છે, જેમાં ચણિયાચોળીનો નોંધપાત્ર ફાળો છે। નિષ્ણાંતોના મતે એવો અંદાજ છે કે 27 ઓગસ્ટ 2025થી લાગુ કરાયેલા 50% ટેરિફ ગુજરાતની નિકાસમાં 50થી 70% ઘટાડો કરી શકે છે। આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ મહત્વના સમાચાર જોવા માટે અને જાણવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાત તક સાથે। નમસ્કાર।